नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ाविया में आपके साथ मैं हूं मेज़बान समीम नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में बात की जाएगी NA 120 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पनामा फैसला आने के बाद कि शायद NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के लिए शिकस्त का सबब बनेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये उम्मीद कर रही थी और मुतादिद मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब मुख्तलिफ जलसों में इस बात का इजहार करते हुए नजर आए कि जो डिसीजन पनामा का आया है उसने अवाम को शऊर दिया है और अवाम मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद करेंगे और इसमें किसी किस्म का पसोपेश का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। और अगर मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया जाएगा तो इसका ये मतलब है कि अवाम अदलिया के फैसले को कबूल कर रही है और अदलिया के साथ खड़ी है। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन का जो नतीजा आया है गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून इस मरतबा भी कामयाब हुई है। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की जीत को बताया जा रहा है कि जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या वाकई ये जमहूरियत के लिए कामयाबी है, नून लीग की बालादस्ती है या क्या कुछ इसमें मौजूद है, किन जावियों से इस कामयाबी को देखा जा रहा है, इस पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो इससे कबल ज़िमनी इंतखाबात में तीसरे चौथे नंबर पर ज़रूर नज़र आती थी, लेकिन इस मरतबा ऐसा क्या हुआ कि उनके उम्मीदवार की ज़मानत ही जब्त हो गई। क्या 2018 के इंतखाबात के लिए जिस तरह से ये पेशगोई भी की जा रही थी कि इस इलेक्शन के नतीजे से अखज़ किया जा सकेगा कि 2018 का इलेक्शन किसका होगा, कौन सी जमात जो है वो हमें बड़ी कामयाबियां समेटती हुई नजर आएगी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये साबित कर चुकी है कि न सिर्फ सिंध में बल्कि अब पंजाब में भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी तमाम तर जो उम्मीदें थी उन पर पानी फिरता चला जा रहा है और कहीं पर किसी तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी 2018 के इंतखाबात में पंजाब में किसी तरह से। और एक बड़ी जमात के तौर पर जो तस्वुर की जाती थी वफाकी जमात के तौर पर हमें उसका मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। इस पर कुछ बातचीत करेंगे कि मुल्की सियासी मंजरनामा क्या बता रहा है। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या सियासी मुस्तकबिल है और जिस तरह से ये भी पेशगोइयाँ की जा रही थी कि माइनस नवाज शरीफ की जो साजिश है वो फार्मूला क्या अब कामयाब नहीं हो सकेगा, नाकाम कर दिया गया है। इन इंतखाबात के नतीजे ने इस चीज़ को साबित कर दिया है। इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। गुफ्तगू के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ जनाब कमर रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा अंसारी साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद है और NA 120 के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं। मरियम नवाज साहिबा का जो इजहार ख्याल कल सामने आया इलेक्शन की कामयाबी के बाद कारकुनान से खिताब में, तो इनका क्या इस बारे में ज़ाविया है, इनसे जानना चाहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा कमर शाहज़ेब भी मौजूद होंगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ साथ मौजूद थी उनके इस इंतखाबी मुहिम में। तो क्या कुछ वजूहात सामने आ सकी आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करेंगे, इस पर भी उनसे उनका ज़ाविया जानेंगे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर भट्टो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि पीपल्स पार्टी क्यों आखिर मुसलसल शिकस्त से दो चार हो रही है। मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। NA 120 के ज़िमनी इंतखाबी नताइज के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। जिस तरह से कमर साहब कल मरियम नवाज़ कहती हुई नज़र आई कि जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे नून लीग की कोशिशों को और जमहूरियत की कोशिशों को सबूताज करने के लिए, वो तमाम के तमाम नाकाम हो चुके हैं और साजिशी टोले को पता चल चुका है कि अवाम किसके साथ है। क्या आप भी इसी ज़ाविये से देखते हैं NA 120 के नतीजे को? नहीं, देखिए मरियम साहिबा की बात तो यह है कि वो मैं चौधरी निसार के इस जुमले से बहुत मुत्तफ़िक़ हूँ कि अभी वो इतनी उस पाई की या उस लिहाज से लीडर नहीं है जिस पैमाने पर लोग उन्हें दूसरे पॉलिटिकल साइड से उन्हें वो दिया जा रहा है कि जनाब वो पार्टी के सरबराह के तौर पे शख्सियत बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है क्योंकि मुस्लिम लीग एक अब मजबूत पार्टी बन चुकी है। उस वक्त तक जब वो जनरल ज़िया की छतरी में थी और फिर उसके बाद ये सारे उसके साथ गुजरे हुए हालात, तो उसमें अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि मैं इस इलेक्शन को ये देख रहा हूँ कि इसमें मुस्लिम लीग जो बरसर इक़्तिदार लोकल गवर्नमेंट में भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी, फेडरल गवर्नमेंट में भी, वो सिर्फ हाथ पैर बांध कर इलेक्शन लड़वाया गया। अगर कल वाला जो मैं पूरे दिन ऑब्जर्व करता रहा हूँ कि उसके हाथ पैर जब सरकारी मशीनरी तमाम की तमाम PMLN के साथ थी तो आपका नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं इसकी तरदीद यूँ कर रहा हूँ, हालांकि मैं उनका वर्कर नहीं हूँ, मगर एक एनालिसिस हूँ। मेरे मुंह से निकलने वाला लफ्ज़ जो है वो मजबूत होना चाहिए कि वो यानी उनकी तरफ से कोई मारधाड़ नहीं थी,
मुस्लिम लीग की तरफ से, वरना इख्तिदार और ताकत का नशा कुछ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत से इल्ज़ामात लाहौरियों की अपनी इंसाफ की तरफ से लगते रहे ना कि इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जितने तमाम तर तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू किया गया वो गुज़िश्ता 3.5-4 सालों में देखिए, आप और मैं कह रहे हैं, उन्होंने एक सड़क बनाने के ऊपर पीटीआई ने शोर मचाया। मैं बहुत इसको मॉनिटर कर, एक सड़क के ऊपर इतना तरक्याती काम हो रहे हैं और इलेक्शन पे असरअंदाज होने की कुछ ऐसा नहीं है। ओवरऑल बिल्कुल जनरली आप देखें, मुस्लिम लीग वहाँ नवाज शरीफ के उस हल्के में लोगों ने ये भी कहा, जो शॉर्ट चले उसके ऊपर, कि कुछ भी हम तो नवाज शरीफ को वोट देंगे। अगर ये जो ज़बान आपने कही, उसमें मरियम की साहिबा की तरफ आता हूँ, मरियम साहिबा ने कहा कि वो एक आम ज़बान है, यानी टॉक ऑफ द टाउन है कि जी मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें हो रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है। ये सियासत का दूसरा गिरफ्त उसमें जुमला आपको नज़र नहीं आता जिस तरह से कल उन्होंने कहा कि फैसले पे ऐसा ये बिल्कुल गलत था वो। बल्कि पीटीआई को मैं एक्यूज़ नहीं कर रहा, पीटीआई का हिसाब ये है कि उसने कहा कि या तो तुम चोरों के साथ हो या अदलिया के साथ हो। ये बिल्कुल ऐसी रेफरेंडम वाली बात है, की कोशिश की जाती है। ये गलत था। इसी तरह गलत था कि जिस तरह उन्होंने जनरल ज़िया ने कहा था कि अगर तुम इस्लाम चाहते हो, हाँ या नहीं, हाँ तो फिर मैं जनरल ज़िया को 5 साल के लिए मुंतखब करता हूँ। ये रेफरेंडम के उसके पर्ची पे आप लोगों ने नहीं देखे, मगर उस स्लिप के ऊपर लिखा था कि अगर मैं इस्लाम, वही सोच इस मरतबा इमरान खान के साथ, इमरान खान जो है वो कह रहे थे कि अगर या तो तुम चोरों को, लॉरियों को कह रहे थे कि तुम चोरों के साथ हो या तुम अदलिया के साथ हो। हालांकि ये इलेक्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली उसके साथ नहीं था, ठीक, वो डिसीट हुए, सब कुछ हुआ, मगर ये इलेक्शन अदलिया का या उसका नहीं था, बल्कि उससे नेगेटिव ये बात गई कि लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ चाहिए, अब तुम जो चाहिए। सही। राजा अंसारी साहब की तरफ जाना चाहेंगे। अवाम ने एक मरतबा फिर लाहौर के NA 120 के हल्के के लोगों ने साबित कर दिया कि जो एतमाद नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के ऊपर उनका 2013 के इलेक्शन में था, आज भी 28 जुलाई के पानामा फैसले आने के बाद वो अवाम का एतमाद मजरूह नहीं हुआ और वो समझते हैं कि नून लीग ही उनके तमाम तर मसाइल का हल है। बिल्कुल ऐसे हुआ और उसकी जिंदा मिसाल जो है वो सब लोगों ने कल देखी कि कल इलेक्शन रिज़ल्ट जब अनाउंस हुआ तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी सीट सिक्योर की। वो नशस्त जो मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से खाली हुई थी, उस नशस्त पे PMLN को दोबारा लोगों ने मैंडेट दिया और लाहौर के लोगों ने ये बताया कि वोट के तकद्दुस की हिफाजत किस तरह होती है। ना सिर्फ उन्होंने वोट के तकद्दुस की हिफाजत करके दिखाई, बल्कि साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि अब वोटिंग जो होगी वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। ये वो दौर नहीं है जब लोग इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के और इक़्तिदार में आते थे या महलाती साजिशें करते थे या किसी को किसी केस में फंसा के और फिर तकरीर कर दें कि देखें जी वो तो केस में वो नायल हो गए हैं या उनको सजा हो गई है तो अब उनको वोट ना दें, मुझे वोट दें। भाई आपको वोट तब मिलेगा जब आप अपनी कारकर्दगी बताएंगे कि आपने इस हल्के के लिए क्या किया है, अवाम के लिए क्या किया है, या फिर यानी वो शऊर जो इमरान खान साहब अवाम को देना चाह रहे थे वो समझदार, PMLN के हक में अवाम समझदार है। अवाम ये देख रही है कि KPK में आपकी हुकूमत है और आपने KPK में कौन सी दूध की नहरें बहाई हैं, अवाम को उस बात का भी इदराक है। अच्छा। तो मैं समझता हूं कि लाहौर के लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट की है। ये हमें PMLN को बीइंग अ पार्टी तकवीयत बख्शेगी 2018 के आम इंतखाबात में। ठीक। कमल शाहजेब साहिबा की तरफ जाना चाहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं और NA 120 के इंतखाबात के बाद, ज़िमनी इंतखाबात के बाद जिस तरह से नतीजे के ऊपर बातचीत हो रही है कि माइनस नवाज शरीफ फार्मूला उस हल्के की अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और 2018 में भी कुछ इसी से मिलते जुलते नताइज आएंगे। साद रफीक साहब का सर बयान सामने आया और आज वो कहते हैं कि नून लीग की कामयाबी अपनी जगह, लेकिन दरअसल जो फतह है वो जमहूरियत की फतह है। तो इनके इस बयान से भी क्या ये चीज़ साबित नहीं हो रही कि जो फैसला अदालत का था वो जमहूरियत को सबूतास या जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं था कहीं, क्योंकि इस जुमले से तो यही जाविया नज़र आता है। देखिए, मैंने एक दफ़ा कहा था आपसे, जब अभी हम कुछ दिन पहले आया था, कि हमें अदलिया के ऊपर कुछ कहने से पहले ज़रा अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम क्या है, क्योंकि वो 5 मौजूद जजेस जो है उनका कोई फ़ैसला, मैं और आप इस पोजीशन में नहीं है कि जनाब क्रिटिसाइज़ करें। जो हाई कोर्ट के बड़े सीनियर लॉयर्स हैं वो तो शायद कह दें, तो उन्हें जजेस को खुद ही अंदाज़ा होता है कि कौन क्या कह रहा है। ये उस में साद रफ़ीक साहब का जो है कि वो जमहूरियत को तक़वियत दिए, ये अपनी बकवास उनकी हो सकती है। मैं इसे इसलिए कह सकता हूँ कि अदलिया का वो नहीं है, इससे वो नहीं है। मैंने आपको कहा कि एक रुझान है और जो मुस्लिम लीग में होने जा रहा है वो आम कारकुन को अभी भी नहीं पता।
कोई तब्दीली? बहुत अच्छी तब्दीली और बहुत ज़्यादा तब्दीली, क्योंकि कुछ इनसाइड उनके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई ख़ानदान में भी। मरियम साहिबा ने अपनी वालदा की भरपूर कैंपेन, मेरा वर्ड है, मरियम साहिबा ने अपनी वालदा की भरपूर कैंपेन चलाई है। उसमें मुस्लिम लीग नून को जो है वो यानी इतना बड़ा वो नहीं था उस सपोर्टर। मैं यहाँ आपको बात कहता चलूँ कि यहाँ मुस्लिम लीग का सपोर्टर नहीं था, हमजा का जो नौजवानों वाला ग्रुप था वो नहीं था, अपना उनके शाहबाज साहब का अपना जो असर रसूख है वो नहीं था। मरियम साहिबा ने अपनी माँ की और अपने उस फैसले के बाद अपने वालिद के उस पहलू को उजागर करते हुए अपनी कैंपेन चलाई। तो क्या सिंपैथी का वोट गेन किया है? सिंपैथी का वोट किया है, इसमें कोई शक नहीं। मगर मुस्लिम लीग होती तो इसका वजन कुछ, चूँकि कल इतना ज़बरदस्त पहला इलेक्शन है, ज़िम्मी इलेक्शन, जिसके अंदर इतनी गहमा गहमी नज़र आई है और 40% वोट, इट मीन्स कि वो नॉर्मली जो जनरल इलेक्शन में वोट कास्ट होता है वो नहीं, लेकिन इसमें जो तनासुब बताया जा रहा है वोटों का वो 8% कम है जो मियाँ साहब ने 2013 में हासिल किए थे। आप उससे अंदाजा कर लेना। अभी मैं आज कल की बात है कि लॉरियस होकर भी उठते हैं, साइकोलॉजिकली भी बात देखें ना, वहाँ के मिजाज की बात है। इतवार के दिन लोग वहाँ देर से उठते हैं। आप इसके ऊपर बहस करें कि वो जो पीपल्स पार्टी का वोट था हज़ारों का, वो कहाँ चला गया? ये जो जमात इस्लामी का हज़ारों का वोट था वो कहाँ चला गया? ये तो टोकन के तौर पे खड़े हो गए, उन्होंने रास्ता पीटीआई को दिया अगर देखा जाए तो मुझसे मरियम जो हैं वो अपनी माँ की कैंपेन के साथ और मुस्लिम लीग जो जनरली वर्कर की हैसियत से, वो तो तमाम इत्तेहादी पार्टियों से लड़ी। अगर मैं इसको क्या हूँ, मैं मुस्लिम लीग का कारकुन नहीं हूँ फिर कह रहा हूँ, मगर वो कल का इलेक्शन ये था कि वो तमाम लोगों से अकेली पार्टी लड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी नहीं, लेकिन इस इलेक्शन में और इस कैंपेन के दौरान तो मरियम साहिबा का जो भी रवैया रहा वो तो शायद ये साबित करता हुआ नजर आ रहा था कि अब अवाम ही हैं जो मुस्तरद कर दें उस अदालती फैसले को और जो हिमायत हासिल करना चाह रहे हैं वो लोग। और सर कल कहा भी उन्होंने, फिर फतह के बाद जो बयान दिया कारकुनों के दरमियान कि फैसले पे फैसला दे दिया, साबित कर दिया, ये क्या मकसद है? देखिए ये बात आपकी अपनी आप बहुत अच्छी एनालिसिस हुई है, आपको पता है इस बात का कि ये जो अवामी ज़बान होती है ये अलग है, मगर जो ओरिजिनल जो पोजीशन मैं और आप बैठ के देख रहे हैं वो ये है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट, इसका मकसद इनसाइड जो है वो मुस्लिम लीग को। लेकिन सर 85 से और अब 2013 तक तो मुसलसल हमें पीएमएल नहीं वहाँ से कामयाबी आ रही है, मगर एक वोट बैंक है वहाँ। जाहिर है अब उन्होंने कहा हम खंबे को भी खड़ा कर दें तो उसको वो जीते। मैंने आपसे कहा कि मुस्लिम लीग कल का इलेक्शन में मुस्लिम लीग में हमजा का वोट कहाँ है? यूथ वोट वो पीटीआई के पास तो नहीं चला गया। शाहबाज का वोट नहीं, सर उनका 8% वोट बैंक बढ़ा है। सर डॉक्टर यास्मीन साहिबा का 2013 में जो वोट बैंक, यास्मीन साहिबा इसी से पीपल्स पार्टी के उसमें खड़ी हुई थी और इतने ही वोट लिए थे उन्होंने 2013 में। तो पीटीआई के नहीं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थी वो उस वक्त, वो पीपल अपने वो से लड़ी थी। अच्छा, तो उनका वोट बैंक अगर बढ़ा है तो उसमें उनकी पार्टी का कोई कमाल नहीं है? कोई कमाल नहीं। ठीक है, राजा साहब आपकी तरफ आएंगे। कल एक एहतसाब अदालत ने भी तलब कर रखा है मियाँ साहब को, जो रेफरेंसेस दायर हैं नैब की जानिब से, और ये भी कहा जाता है पीएमएलएन की जानिब से कि अदालती फ़ैसलों का एहतराम करते हैं और तस्लीम करते हैं। अब अगर अदालती फ़ैसला तस्लीम कर लिया है और आप ये भी कहते हैं कि अदालती जो भी फ़ैसला आया अवाम ने कुछ और उस पर फ़ैसला दिया, एहतसाब अदालत में पेशी के बाद या तलब किए जाने के बाद क्यों कर इसमें पेश होने के लिए कोई चांसेस नज़र नहीं आते? मुल्क से बाहर मौजूद हैं सब लोग। देखिए हम चाहते हैं कि पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज, मैं अभी उनको वज़ीर आज़म कहता हूं क्योंकि हम नहीं मानते हैं फैसले को, लेकिन अर्ज़ मेरी ये है कि अगर ये पार्टी फैसला करेगी कि उन्हें जाना है या नहीं जाना, मैं तो समझता हूँ अगर कुलसुम नवाज साहिबा की सर्जरी नहीं होती कल तो लाजिमी बात है वो आते और हम जाते। हम पहले भी गए हैं, जाके हमने अदालतों में भी पेशियाँ भुगती हैं और JIT के सामने भी गए हैं। लेकिन हमारी पार्टी का स्टांस ये है कि इस मुल्क के अंदर अब दो कानून नहीं चलेंगे, कि हमारे लिए एक कानून हो और मुखालिफ पार्टियों के लिए दूसरा कानून हो। इमरान खान साहब काफ़ी अरसे तक मुख्तलिफ अदालतों में नहीं जा रहे हैं। अदालतें क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई फैसला कर रही हैं? क्यों नहीं कोई सजा का तजवीज़ करती हैं? क्या सारे फैसले, सारी सजाएं हमारे लिए हैं? मतलब तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं खान साहब, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम ये समझने पे मजबूर हैं, या मैं यूँ समझूं कि हम समझने पे ये कासिर हैं
कि क्या ये हमारे खिलाफ कोई इंतकाम तो नहीं हो रहा, अच्छा, या इंतकाम तो नहीं लिया जा रहा, अच्छा, या कुछ खुफिया ताकतें तो नहीं है जो हमारे साजिशी टोला जो कहा जाता है कि उसकी एमा पर या उसके ख्वाहिश पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। अगर हमने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा है, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, कि जब अदालत कोई फैसला देती है तो फिर ना सिर्फ दोनों पार्टीज को बल्कि हर किसी को ये लगना चाहिए कि इंसाफ हुआ है। यहाँ पे फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई है वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी की एक डेफिनेशन पे हुई है, जो खुद उस ब्लैक लॉ डिक्शनरी में डेफिनेशन मौजूद ही नहीं है, और कहा गया कि जी ब्लैक लॉ डिक्शनरी में चूंकि एसेट्स की ये डेफिनेशन है और रिसीवेबल की ये डेफिनेशन है, इसलिए नाअहल हम इनको करार दे रहे हैं। जब हम ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तमाम एडिशंस देखते हैं, सही, यानी कि आइंदा भी किसी किस्म की अदालत में मौजूद होने के या पेशी के हमसे इंसाफ करें, ठीक है, इम्कानात नजर नहीं आते। कमर शाहजेब साहिबा की तरफ जाना चाहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, नताइज साबित करेंगे। कमल साहब, इमरान खान साहब का ये कहना था कि अवाम अदलिया के साथ हैं या फिर नहीं है। कल के नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, सामने आ चुके हैं और एक मरतबा फिर PMLN हमें कामयाब होती हुई नजर आएगी। अब क्या कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और क्या समझते हैं कि अवाम बाशऊर हुए या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीन, एक तो मुझे आपसे थोड़ा सा गिला है कि काफी देर बाद मुझे मौका मिला है, ये तो नहीं कमल साहब, मुझे बताया गया था शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी या आप राब्ते में नहीं थी, इसलिए ताखीर से आप तक आए। नहीं, मैं बिल्कुल राब्ते में थी, लेकिन चलें, बहरहाल आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि मैं अपनी बात कर सकूं। पहली बात तो ये कि आपने यहाँ पर जो कमर साहब बैठे हुए, कमर रिजवी साहब से जो एक आपकी बातचीत चल रही थी मरियम नवाज की कल की स्पीच के बारे में, जो कि उन्हें रिजल्ट्स आने के बाद मिली थी, उस पर मैं कमेंट करना चाहूंगी। दूसरा, मैं जरा रिजल्ट भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ कि 2013 में 2,97,000 जो वोटर टर्न आउट था वो 51% था, और उसमें नून को वोट पड़ा था 91,683 और PTI को पड़ा था 52,354। जिस हिसाब से इनका जो है अब का वोटर जो कल निकला है उसके हिसाब से 52% टर्न आउट है PMLN का, और PTI का तकरीबन 41% का टर्न आउट है, तो 8% इनका वोटर ड्रॉप हुआ है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर की तादाद में इजाफा हुआ है। 3,21,000 हो गया, पिछली दफा 2,97,000 था। तो आप ये समझें कि NA 120 जो इनका गढ़ माना जाता है, जहां से 30 साल ये हुक्मरानी करने के लिए इलेक्ट होते रहे हैं, और जहां मेरे दूसरे भाई ने कहा, राजा अंसारी साहब ने, कि दूध की नहरें बहती हैं इस हल्के में, वहां पर कल इनको कांटे का मुकाबला करना पड़ा है, और अच्छी खासी ये टेंशन में रहे हैं। पूरी फेडरल हुकूमत मशीनरी यहाँ पंजाब में इन्होंने डिप्लॉय की हुई थी NA 120 में, पूरी पंजाब के रिसोर्सेज मरियम नवाज के प्रोटोकॉल से लेकर लोगों को ढोआ ढाई करके पोलिंग बूथ्स तक पहुंचाने तक वो बेचारे कल काम कर रहे थे। इनके सारे काउंसलर्स, चेयरमैन, जो लोकल गवर्नमेंट की मशीनरी है, तो मरियम साहिबा ने खुद ही अपनी स्पीच में उसको मान लिया है कि वो भी कल वहां पर मौजूद थे, और चेयरमैनों ने फोन करके कहा कि बाजी आप बेफिक्र रहें, हमने इससे भी मुश्किल हालात देखे हैं। तो बाजी का तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जिस हुकूमत का वो पैसा खाते हैं वो अवाम के टैक्सों से चलता है। तो मेरा ख्याल है कि एक मॉरली, वो तो खैर मॉरल एथिक्स की तो इनके साथ क्या बंदा बात करे। जहां तक वो कहते हैं कि जी इन्होंने अपनी वालदा और वालिद की बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की। उन्होंने वाकई इनकी अपनी वालदा और अपने वालिद की कैंपेन चलाई। उन्होंने बिल्कुल ना अवाम की कहीं बात की, ना उन्होंने अवाम की भलाई की बात की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला है, या मेरे वालिद साहब के पतन साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, पता नहीं कौन सी सिंपैथी वोट गेन करने वाली बात जो हो रही है कुछ इसी तरह का। ठीक, अच्छा, अब मुझे सिर्फ इतना मैं बता दूं आपको, आपने जैसे देखा भी होगा, मैं NA 120 में जब गई हूं, यकीन माने मुझे लगा नहीं कि ये लाहौर का हिस्सा है। अच्छा। वहां पर जो कीचड़ की नहरें छोटी छोटी गलियों में बह रही हैं जिसमें लोग गिरते हैं, बंदे को शर्म आनी चाहिए कि 30 से 35 साल अगर उन्होंने इस हल्के से वजीर आजम बनते रहे हैं, और अब इन्होंने क्या किया है कि वहां की गरीब आवाम को 6,000, चले शुक्र है कि PTI की वजह से 6,000 लोगों को जॉब्स दी, 200 ट्रांसफार्मर्स लगाए गए, 5-5 हजार का नोट चलाया गया, हर घर में पहुंचाया गया। काउंसलर, चेयरमैन सारे जो बाजी को खुश कर रहे थे वो यही ड्यूटियां दे रहे थे। अच्छा। तो एक तरह से चले अवाम की भलाई हो गई। दूसरी बात जो मैं बड़ी वाज़ेह अंदाज में बताना चाहती हूँ कि अवाम के जहन में एक बात जरूर होती है कि जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकते हैं,
उन्हें ये मालूम है कि पीटीआई ने अभी ऑपोजिशन में जाना है, और आप अगर गौर करें तो 70% अवाम ने भी अपना फैसला महफूज कर लिया है। अच्छा। तो 2018 में मैं इनको चैलेंज कर रही हूं कि आप रेडी हो जाए। एनए 120 इस दफा तो आपने सारे हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करके ले लिया है। ये 70% अवाम जो खामोश बैठी रही है और उसने अपना फैसला महफूज कर लिया है। यानी कमल साहबा, यानी आप ये ओन कर रही हैं कि 2018 में भी आपने ऑपोजिशन में जाना है, और आप जिस तरह से कह रही हैं कि अवाम उन्हीं को वोट देते हैं जो उनको नजर आ रहा होता है हुकूमत बनाते हुए। आपसे कह रही हूं समीन कि 2018 में नहीं, 2018 में कोई सिटिंग हुकूमत इलेक्शन नहीं लड़ी होगी। अच्छा। PMLN, आपको याद रहे कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, उनकी हुकूमत इस वक्त पंजाब में भी मौजूद है और फेडरल में भी। सही, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है कमल साहब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो तफसीली गुफ्तगू इस पर भी करते हैं और कुछ मजीद जवाबात भी जानना चाहेंगे राजा अंसारी साहब से जो बातें की हैं कमल साहबा ने, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शंस के बाद क्या सियासी मंजरनामा नज़र आ रहा है, इसको कुछ डिस्कस किया जा रहा है कि नून लीग की बालादस्ती साबित की जा रही है और एक मरतबा फिर ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि 2018 में शायद एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत PMLN की हमें नज़र आए। ऐसा होगा या नहीं होगा? कमल शाहज़ेब साहब की तरफ जाना चाहेंगे। ब्रेक से कबल उनसे गुफ्तगू हो रही थी, उनसे गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। नून लीग के लिए कितना रिलीफ नज़र आ रहा है कमल साहबा आपको, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अदालती फैसला आया उसके बाद ये इंतखाबी नताइज सामने आए और अब जो एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस चलेंगे, तो क्या किसी किस्म का रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है इस अदालती फैसले के बाद? जिस तरीके से अदालत का पहला फैसला आया था ना, 5 जजेस में से 3 जजेस ने जब कहा था कि JIT बना लें और 2 ने कहा था कि ये नाअहल है, और नून लीग ने वो अंग्रेजी का फैसला देख के मिठाइयां बांटी थी। इसी तरह इस इलेक्शन के रिजल्ट को भी आप याद रखिएगा, ये आज सेलिब्रेट करें। और मेरी बात आप बेशक मार्क माई वर्ड्स इन माई पर्सनल कैपेसिटी, 2018 में NA 120 इनको ऐसा सेटबैक देगा कि ये याद करेंगे, क्योंकि जो हल्के की हालत है और जो हल्के की बाशऊर अवाम के साथ ये सलूक कर रहे हैं पिछले 35 सालों से, ये इंशाल्लाह अब इनका टाइम करीब है। आप खुद जाए अपना कैमरा लेके इंडिपेंडेंटली और देखिए कि वहां पे अवाम के लिए किस किस्म का पानी पीने के लिए अवेलेबल है, वहां कौन से जबरदस्त किस्म के पेरिस के लेवल के हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, वहां पर फ्रांस के लेवल की जो ये पेरिस बनाया हुआ है लाहौर, इन्होंने वहां पे कौन सी तालीम दी जा रही है, वहां पर कौन सी फैसिलिटीज है जो उस अवाम को दी गई है जिसके साथ ये कल अकड़ रहे थे कि हमने बहुत काम किया है। ये आप अगर समझ रहे हैं कि 36% अवाम में से कुछ फीसद ने इनको वोट दिए हैं, बाकी तो निकली नहीं बाशऊर अवाम, उन्होंने अपना फैसला महफूज रखा हुआ है। इंशाल्लाह वो आपको नजर आएगा 2018 में, जब हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और अगर इंशाल्लाह ये जो प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसके कानों पे जून ही रींगती, जो इनके घर की बांदी बना हुआ है, इरेगुलरिटीज के बावजूद जिसने आवाज नहीं निकाली, जिसने प्री पोल रिगिंग की 20 कंप्लेंट्स पे जवाब नहीं दिया, आपने डेवलपमेंट वर्क वहां पे होता हुआ देखा, धड़ल्ले से वहां पे आपने देखा कि BMW किसे कैंपेन की गई, कौन सी गली में मरियम बीबी गई है खुद तशरीफ लेके, कौन सी खवातीन है जिनके पास ये जाकर बैठी, इन्होंने अपने पास लोगों को बुलाया, इन्होंने ऐवान इकबाल में बैठ के कन्वेंशंस किए और वहां अपने सारी हुकूमती मशीनरी इकट्ठी करके अपने वर्कर्स को, अपने MPs को, जो इनके घर के दरबारी हैं, जो इनके कदमों में बैठे हुए कल नजर आ रही थी, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, उनको बुला बुला के इन्होंने असाइनमेंट्स दी और खुद उन्होंने कल की, आप उनकी स्पीच देख लें, मुझे कहने की क्या जरूरत है। अच्छा, फिर मेरे भाई जो अभी यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने कहा जी राजा अंसारी साहब ने कि एस्टैब्लिशमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता था। इनको मैं जरा याद करा दूं कि IGI जब ब्रेक की गई है तो एस्टैब्लिशमेंट ने ही ये जमात PMLN बनाई थी। इनको आदत है PMLN को उस पे चढ़ के आने की। अब वो कंधे इनके लिए अवेलेबल नहीं रहे तो ये रोते फिरते हैं कि मुझे क्यों निकाला। फिर जिस साजिश का ये जिक्र कर रहे हैं कि जी नाअहल वजीर आजम, और जिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं, वहां से ये कन्विक्ट हुए हुए हैं कि इन्होंने चोरी की है और इनकी चोरी पकड़ी गई है, और माशाल्लाह 2 दफा कन्विक्टेड चोर जो साबित हुए, उसमें मेरा ख्याल है कि जितनी अवाम का ये ढंडोरा पीट रहे हैं कि लाहौर की अवाम, NA 120 की 36% अवाम में से आधी ने 41,000 वोटर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ खड़े हुए और बाकी बचा कुचा वोटर। सही, राजा अंसारी साहब की तरफ जाना चाहेंगे, आपके एलिगेशंस के हवाले से थोड़ा जवाब ले लेती हूं उनसे। सर, ये कहा गया कि प्री पोल रिगिंग होती रही और कंप्लीट करने दे।
आप उस बेस पे ये बिल्कुल ना कहें कि आपकी अवाम की मेजॉरिटी ने आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया, खुदा का नाम माने आप। अच्छा ठीक है, सही है सर, फैसले को मुस्तरद नहीं किया अवाम ने। अवाम इस वक्त चूंकि नजर आ रहा है कि आप हुकूमत में मौजूद हैं और आप ही शायद थोड़े बहुत उनके मसले हल कर सकते हैं, सिर्फ इस वजह से या थोड़ा बहुत जो मोहब्बत का इजहार किया जाता है हल्के के लोगों की तरफ से मियाँ साहब के साथ, उसलिए आपको वोट दिया गया, वरना 2018 में पीटीआई आपको क्लीन स्वीप कर देगी। वो उन्होंने चैलेंज किया है, हम चैलेंज कबूल करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि उनकी ये बात रिकॉर्ड पे रखी जाए कि 2018 में NA 120 में सेटबैक देंगे मुस्लिम लीग नून को। बीबी हम तो इलेक्शन जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बात भी रिकॉर्ड पे रख लें। आपको अलबत्ता केपीके में जबरदस्त सेटबैक मिलेगा। जो आपने केपीके में दूध की नहरें बहाई हैं वो केपीके का आवाम को पता है। दूसरी बात यह है कि आप जब भी इलेक्शन हारते हैं पीटीआई, ये पीटीआई का वतीरा रहा है कि वो फिर रोना शुरू कर देते हैं। इस दफा तो उन्होंने हद कर दी, ये कह रही है कि 5-5 हजार रुपए का नोट हमने हर घर में पहुंचाया है। इनका ये इल्जाम हल्के के अवाम की तौहीन है। अब सुन भी लेना, मैंने आपकी बातें बड़े खामोशी से सुनी है बेबी, अब सुनने का हौसला भी रखें। आपको आपके कायद ने शायद नहीं सिखाया, पर हमारे कायद ने हमें सिखाया है कि हम तहम्मुल से बात सुनते हैं मुखालिफ की। अब आप मेरी बात सुन लें, आपने अवाम की तौहीन की है। ये 5,000 रुपए के अवाम बिकाऊ है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? आपकी इन्हीं आदतों की वजह से आप हमेशा हारते रहेंगे। और ये जो आज आप रो रहे हैं, आप 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी आप लोग रोते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आप हमें चैलेंज कर रही हैं कि जी हम आपको चैलेंज करते हैं। मैं भी आपको चैलेंज करता हूं। मैं पंजाब को भी छोड़ें, केपी को भी छोड़ें, सूबा सिंध के किसी भी हल्के में जहां पे मुस्लिम लीग को कमजोर, हम यहाँ कमजोर है ना, मैं कहता हूँ सूबा सिंध के किसी भी हल्के में पीटीआई अपना कोई भी इमरान खान से लेकर जो मर्जी आए मेरे मुकाबले में खड़ा करे, मैं इनसे ज्यादा वोट ना लेके दिखाऊं तो फिर कहिएगा ये कौन सी जन्नत में रहते हैं, कौन से ख्वाबों में रहते हैं। ये वो दौर चला गया और हमें आप एस्टेब्लिशमेंट के ताने दे रहे हैं। हम लड़े हैं, हमने अमलियतों का मुकाबला किया है, जेलें काटी हैं, जलावतनी बर्दाश्त की है। खान साहब तो एक दिन जेल में नहीं गुजारी है। वजीर आजम नवाज शरीफ को तो दूसरी दफा वजीर आजम थे और उनको काल कोठरी में डाल दिया गया था। उनको तो जहाज में भी हथकड़ी बांधी गई थी। हमने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज आप हमें ताने दे रहे हैं। जुम्मा 8 दिनों में आप सियासतदान बने, आपको तो अभी लोगों ने सिलेक्ट भी सही तरीके से नहीं किया। एक सूबे में इनको मिला मौका, उसमें फेल हो गए। फिर आप दोनों से मैं जवाब ले लेती हूँ। वो ठीक कह रही है ना कि हल्के में आपने काम कुछ करवाया नहीं, 30 साल से वहां से वज़ीर आज़म बनते कोई काम नहीं करवाया। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कोई काम नहीं करवाया। फिर भी लोगों ने हमें ही वोट दिया ना। ये इस चीज में पड़ जाना कि इतना रेशो कम हुआ है, इतना बड़ा है। बात यह है कि एक वोट से भी जीते, हमने इनको हरा दिया है, हम जीत गए। कह रहे थे कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अब वोट मिलेंगे। इनके कहने से देखिए, मैं तो पहली बात इनकी बात मान नहीं रहा, मैं तो फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूँ। इनके कहने से क्या हो गया? पूरी दुनिया कहती है कि लाहौर के अंदर काम हुए हैं और इस हल्के में भी काम हुए हैं। अगर ये कहती है नहीं, तो ये जो मीडिया के हवाले दे रही है, मीडिया कैमरा लेके माइक लेके हर एक गली में गया है, सवाल पूछे लोगों ने, मीडिया ने बड़ी कोशिश की है, सवाल पूछे हैं, आगे से लोगों ने यही कहा है कि जी हम शेयर के तो जी हमारा वहाँ क्रेजमा है। नवाज शरीफ की तूती बोलती है उस हल्के के अंदर। मीडिया कमल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। सर मीडिया भी बोलती है, बहुत से मीडिया वालों को तकलीफ है। ठीक है कमल साहब, लेकिन वो उनका हक है, ठीक है, वो सहाफत कर रहे हैं। कुछ चैनल्स किसी पार्टी को फेवर कर रहे होते हैं तो आवाम यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीडिया देखे तो कौन सा चैनल को फॉलो किया जाए। फेवर करने की बात नहीं है समीन जी, बात यह है कि अवाम जिस दुख तकलीफ में मुब्तला है और जिस किस्म का पानी अवाम पीती है, वो एक गिलास पानी मरियम बीबी पी के दिखाएं चैनल के सामने खड़ी होके। इमरान खान पिएगा? इमरान खान तो मर्दम बेजार आदमी है। इमरान खान मर्दम बेजार आदमी है, लोगों से नफरत करता है, सोशल मीडिया पे क्लिप्स पड़े हुए हैं, कोनियां मार के हटाता है लोगों को, अपने साथ पसीने वाले बंदे को फटकने नहीं देता है। इमरान खान लोगों से नफरत करने वाला लीडर है आपका। नवाज शरीफ की तो 100 तस्वीरें गले लगाता है गरीबों को। शहबाज शरीफ गंदे पानी में खड़े हो जाते हैं। हमारी हिस्ट्री है बीबी, आप क्या बोल रहे हैं? साहब से जवाब ले लेते। सर मीडिया क्या किरदार? खड़े रहते हैं, गंदे पानी को साफ करने का साफ भी करते हैं। डेंगू का मसला, डेंगू का मसला हल करें। आपकी तरफ आते हैं, मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है सर पॉलिटिकल पार्टीज का? जिस तरह से इस इलेक्शन में ये बात साबित हो गई समीन कि मीडिया को, जो हम पूरी, मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करता, एक्चुअली हमारी अगर कोई पूरी कौम की नजरें होती हैं तो वो मीडिया है और मीडिया ही क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है ना कि जो दिखाया जा रहा है वो नशोनुमा करता है और सब कुछ है। मगर इस दफा मीडिया का किरदार जो है या तो डिसाइड हो जाना चाहिए कि अगर मेट्रो जो है वो किस मिजाज का है, कि भाई अगर इसने नून को या पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को फेवर करना है तो लोग उससे चाहिए। न्यूट्रल हैं इस वक्त यहाँ पर? इस वक्त ऐसा नहीं, बाकायदा डिवाइड हो गया, तकसीम हो गया। ये मीडिया
पैसे के लिए हो सकता है ना, वरना तो उनके कोई अब मेरे या आपके किसी के स्टेक नहीं होते। पूरी कैंपेन्स चल रही हैं चैनल्स के ऊपर। हद ये है कि कल का जो मुझे बड़ी हैरत हुई कि सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए मजलिस पढ़ रहे थे कल जब वो मुस्लिम लीग नून जीती, मगर मुझे अफसोस था कि वो इतने सीनियर्स हैं तो वो अपनी वो जो बाहर पब्लिक आवाज़ हमारे लिए मारती है कि लिफाफा जर्नलिज्म है और यूं है फला है, वो बातें कल सच हो रही थी। मीडिया हाउसेस जो है डिवाइड हो जाना ये बहुत खतरनाक है कौम के लिए खासकर। चलें अब ये बताइए 18 के इलेक्शन में क्या नजर आ रहा है, पीएमएलएन, पीटीआई और पीपल्स पार्टी को किस तरह कैटेगराइज कर? नहीं, मैं तो अभी इस इलेक्शन में अभी जो मैंने आपसे कहा था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई टॉप पे बड़ी चेंजेस हैं और कुछ लीडरशिप के हवाले से आप लीडरशिप सरबराही के तौर पे किसी किस्म की तब्दीली सरबराही अगर नवाज शरीफ ने सही फैसला कर लिया, मौरूसियत से हट के कुछ होगा। जी हाँ, अगर उन्हें नवाज शरीफ ने सियासी बसीरत का मुजाहरा किया, नहीं वो तो मरियम साहिबा को प्रमोट करते हुए मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूँ कि अगर वो कायद बने रहे, सरबराह बने रहे तो बेहतर है। सदारत के लिए बजिद रहे और मरूसी सियासत पे रहे तो मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाएगी। और अगर उन्होंने सियासी बसीरत का मुजाहरा किया नवाज शरीफ साहब ने कि वो सरबराह बने और सबको पूरे हालात को देखें तो मुस्लिम लीग नून खड़ी रहेगी और बेहतर होगी। अगर कोई इत्तेहाद नया बनता है, क्योंकि वही मीडिया के ऊपर बात आ जाती है कि मीडिया ने उसे किस तरह उसे प्ले बैक करना है, तो शायद फिर सिंध में भी कुछ तब्दीलियां नजर आ जाएंगी। कमल शाह ज़ैब की तरफ जाना चाहेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जरदारी साहब ये कहते हुए नजर आए, साबिक सदर रह चुके हैं, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में कुछ कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में होगी। तो पंजाब को तो एक साइड पर रख दीजिए, ये बताइए KPK को किस तरह से डिफेंड करेंगे 18 में? कल का जो रिजल्ट पीपल्स पार्टी का आया ना, जो उनके जाले की जमानत ही जब्त हो गई है, तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब को आज इस किस्म की स्टेटमेंट्स देनी बनती नहीं थी। बाकी जहाँ KPK की बात है, KPK में तो वो आके बैठे, पहले उनसे कहें जरा सिंध का हिसाब दे देना 40 सालों का, जहां पर बेनजीर भुट्टो और भुट्टो साहब का मजार है, आप उस इलाके की सिर्फ बात कर लें, बाकी सारा छोड़ दें। लाड़काना तक पहुंचना जो है ना, वो आम आवाम के लिए पैदल चल चल के जाते हैं बेचारे गरीब आवाम। पानी वहां नहीं, बिजली वहां नहीं। जरा कराची शहर से बाहर निकले और उसके बाद आप देखें, आपको लगेगा आप गारों वाले उसमें टाइम में चले गए हैं। बातें आप इनकी सुन लें, दावे सुन लें, भाई इनकी परफॉर्मेंस चेक करें, इनकी हिस्ट्रियां है 40-40 साल की, इन्होंने 3-3, 4-4 दफा हुकूमतें ली है, सूबाई हुकूमतें भी इनकी हैं, फेडरल में भी ये बैठे। कमल साहब, KPK में तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अवाम मुतमईन है आपसे, 18 में आपको एक मरतबा फिर मुंतखब करते नजर आ रहे हैं? KPK की अवाम, मेरी बात सुने समीन, KPK की अवाम वाहिद वो बाशऊर अवाम है जो ना सिंध की अवाम की तरह गुलामी कबूल करती है और ना पंजाब की अवाम की तरह वफादारियां निभाने के चक्कर में आप अवाम की तौहीन कर रही हैं। ये हम सिंध के लोग गुलाम नहीं है बीबी, ये सॉरी आप अपने अल्फाज वापस लें। आप सिंध के 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों की तौहीन कर रही हैं। हम सिंध के खिलाफ कोई बात इस तरह की नहीं सुनेंगे। हम अपने पठान भाइयों के लिए ये नहीं बोलते हैं। पठान भाइयों को भी सलाम है, पंजाबी भाइयों को भी सलाम है, बलोची भाइयों को भी सलाम है, सिंधी भाइयों को भी सलाम है। ये आप पाकिस्तान बात करें, ये फिर आप वही पख्तूनिज्म लेके आई हैं। ये इमरान खान वाली लाइन ना लें प्लीज, खुदा के वास्ते पाकिस्तान को डिवाइड ना करें, मुहब्बे वतन बने। बच्चे मर रहे हैं थर में, क्या किया आपकी? बच्चे मर रहे हैं तो हुकूमत की नेग्लिजेंस है। आप आके सिंध के आवाम को गुलाम कह रही हैं। सिंध का आवाम किसी का गुलाम नहीं है। सिंध के लोग बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं। 200 रुपए 300 रुपए के लिए लोग महीनों महीनों काम करते हैं, भूखे मरते हैं वहाँ पे लोग। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप लोग, ठीक है, आपका जाविया अपनी जगह, लेकिन कमल साहब बात वो ये कह रहे हैं कि गुलाम ना कहें, अवाम की तौहीन ना करें, परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन पे वोट करते हैं। ठीक है, मैंने ये पता नहीं कौन सा सिंध आपने देख लिया है। इक्का दुक्का वाकया अखबारात में पढ़ के पता नहीं कौन सा सिंध का इन्होंने अपने ज़हन में जाविया बनाया है। KPK की अखबारात में क्या है भाई, अवाम KPK की बड़ी राशि। ठीक है कमल साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। राजा साहब, आखिरी आपसे आप एंडिंग नोट्स लेना चाहेंगे कि नवाज शरीफ ही अवामी रहनुमा है और मकबूल लीडर रहेंगे, किसी तरह से मकबूलियत में कमी नहीं आएगी, ये साबित कर दिया अवाम। मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नवाज है। मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, रहेंगे। इससे पहले भी जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हमें पार्टी के जनरल काउंसिल का इजलास हमने तलब किया है, अक्टूबर या नवंबर में इंशाल्लाह वो होगा। वो जल्दी हो जाता, लेकिन क्योंकि वजीर मियां नवाज शरीफ नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम अपनी जो इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट रहे पार्टी के, जनरल काउंसिल ने उन्हें मुंतखब किया, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, कायद नवाज शरीफ ही थे।
फैसले करते थे हर चीजें, और लोगों को उनके ऊपर एतमाद है। कायद नवाज शरीफ रहेंगे, और खास तौर पे उस वक्त तक तो जरूर रहेंगे, और बार बार हम उन्हें अपना कायद भी कहेंगे, अपने लिए हम उनको वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे भी लगाएंगे, जब तक कि हम नहीं समझते कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया। कमर रिजवी राजा अंसारी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। कमर शाहजेब साहिबा ने इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया। बेगम कुलसूम नवाज की जीत के हवाले से बातचीत हुई। क्या वाकई एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून ये बावर करा चुकी है कि लाहौर बिलखुसूस पंजाब का वोट बैंक नून लीग के अलावा किसी और के पास नहीं जा सकता। 2018 में क्या कुछ होगा और कौन सी पार्टी हमें बरतरी साबित करती हुई नजर आएगी, यकीनन आने वाले वक्त में देखेंगे। प्रोग्राम के लिए टीम के साथ समीन नवाज को इजाजत दीजिए।